नमस्कार, मैं हूं पी के वैद। स्वागत है एक बार पुनः आप सबका। छुट्टियां बिताने के लिए गोंडा में बहुत कुछ खास। यहां सुरंग से पाताल लोग गए थे विष्णु अवतार भगवान वाराह। जी हां, अगर आप गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए घूमने जाना चाहते हैं तो एक बार उत्तर प्रदेश में जिला गोंडा भी जरूर आए। भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या से सटे इस जिले की मिट्टी ऋषियों मुनियों की तपोभूमि है। यहाँ घूमने से न सिर्फ ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के दर्शन होंगे बल्कि त्रेता युग व द्वापर युग की यादें भी ताजी हो जाएंगी, जिसे आप कभी भुला नहीं सकेंगे। आज हम आपको उन पर्यटक स्थलों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आप कम खर्च में खूब आनंद महसूस कर सकेंगे। वहीं आपको ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों की जानकारी भी हो सकेगी। यहाँ पहुँचना बेहद आसान है और यहाँ आपको सारी मूलभूत सुविधाएं भी मिलेंगी। पहला स्थान है स्वामी नारायण मंदिर। जी हाँ, गोंडा जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर स्थित स्वामी नारायण मंदिर के लिए छपिया से लखनऊ तक परिवहन निगम द्वारा मात्र 2 वातानुकूलित बसों का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा रेल मार्ग के जरिए छपिया तक पहुंचा जा सकता है। गोरखपुर से बांद्रा जाने वाली अवध एक्सप्रेस का ठहराव यहाँ होता है। यह मंदिर प्रशासन यात्रियों के रहने व खाने के लिए इंतजाम कराता है। परिसर में ही वातानुकूलित कक्ष के साथ ही अन्य इंतजाम हैं। बताया जाता है कि छपिया में स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रवर्तक घनश्याम महाराज की जन्मस्थली है। यहाँ हर साल देश व विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन करने आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा में यहाँ भारी भीड़ होती है। यहाँ गौ सेवा के साथ ही तालाब का दृश्य अधिक आकर्षक बना हुआ है। दूसरा स्थान है पृथ्वीनाथ मंदिर। जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खरगोपुर में प्राचीन पृथ्वीनाथ मंदिर है। इसमें स्थापित शिवलिंग काले कसौटी के पत्थर का है। किंवदंतियों के अनुसार पांडव पुत्र भीम के द्वारा द्वापर युग में इस शिवलिंग की स्थापना की गई थी। यहाँ हर सोमवार को मेला लगता है, जबकि सावन मास और शिवरात्रि पर हजारों की संख्या में जिले व दूसरे क्षेत्र के श्रद्धालु दर्शन करने को आते हैं। यहाँ सिर्फ सड़क मार्ग से पहुँचा जा सकता है। टैक्सी के साथ निजी वाहन से भी पहुंचा जा सकता है। मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर झाली धाम आश्रम है। यहाँ यात्रियों के ठहराव के साथ भोजन का भी बढ़िया इंतजाम होता है। तीसरा स्थान है वाराही देवी मंदिर। जी हाँ, पर्यटक यहाँ पर सड़क मार्ग से पहुँच सकते हैं। परिवहन निगम मंदिर तक बस संचालित कर रहा है। यह जिला मुख्यालय से सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी मान्यता है कि जिले के मुकुंदपुर में स्थित मां वाराही देवी का मंदिर भक्तों की आस्था व विश्वास का केंद्र है। बारह पुराण के मतानुसार जब हिरण्यकश्यप के भ्राता हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लिया था, तो पाताल लोक जाने के लिए आदि शक्ति की स्थापना की तो मुकुंदपुर में सुखनई नदी के तट पर मां वाराही देवी अवतरित हुई थी। इस मंदिर में एक सुरंग भी है।
किंवदंतियों के अनुसार भगवान बारह ने पाताल लोक तक का मार्ग इसी सुरंग से तय किया था और हिरण्याक्ष का वध किया था। माँ बाराही देवी का यह प्राचीन मंदिर चारों ओर वट वृक्ष की शाखाओं से घिरा हुआ है, जो आपको काफी सुकून भरा और आनंदमयी महसूस कराएगा। सुरंग के गर्भगृह में अखंड ज्योति प्रज्वलित होती रहती है। इस सुरंग की गहराई आज तक मापी नहीं जा सकी है। मान्यता है प्रतीकात्मक नेत्र चढ़ाने से आंख संबंधी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अगला है पार्वती अर्गा पक्षी विहार। जी हाँ, पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा का प्रमुख पर्यटक स्थल है। यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक भ्रमण करने के लिए आते हैं। यहाँ तक आने के लिए सड़क मार्ग की सुविधा है। यहाँ लोग निजी वाहन या टैक्सी से भी पहुँच सकते हैं। जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पार्वती अर्गा पक्षी विहार 12,000 हेक्टेयर में फैला है। 9 किलोमीटर फैला यह क्षेत्र 9 गांवों को जोड़ता है। यहाँ सर्द मौसम में विदेशी पक्षी आते हैं। पार्वती अर्गा झील वैसे तो पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि माता पार्वती व भगवान महादेव के अटूट प्रेम की निशानी है। पार्वती झील ही नहीं बल्कि इनके नाम से गांव भी बसा है। विदेश में बैठे लोग भी इस पक्षी विहार को देखने की इच्छा रखते हैं। इसके अलावा जो पर्यटक स्थल है, दर्शनीय योग्य स्थान है, वो है पस्का संगम। संगम तट पर सड़क मार्ग के जरिए पहुंचा जा सकता है। निजी वाहन के अलावा टैक्सी सुविधा भी मिल सकती है। बताया जाता है कि पस्का में सरयू, घाघरा व टेढ़ी नदी का संगम होता है। इसे लघु प्रयाग का संगम भी कहते हैं। हर साल संगम तट पर मेला लगता है। थोड़ी दूर पर राजापुर में रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास की जन्म स्थली भी है। यहाँ मंदिर में भगवान राम, लक्ष्मण व माता सीता, तुलसीदास की प्रतिमा रखी हुई है। शुकरकेत में गुरु नरहरिदास का आश्रम व भगवान बारह का मंदिर भी है। इसके अलावा दर्शनीय घूमने योग्य स्थान है महर्षि पतंजलि की भूमि कोडर। श्री पतंजलि जन्मभूमि न्याय के अध्यक्ष डॉक्टर स्वामी भागवाचार्य के अनुसार महर्षि पतंजलि की जन्मभूमि जन्मस्थली कोडर में है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना के अतिरिक्त पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की है। इस ग्रंथ में पतंजलि को गोंदिया कहा गया है। पहले गोंडा जिले को गोनार्द कहा जाता था। इसके जन्म स्थल के प्रमाण के लिए राघवेंद्र रचित सर्ग 1 के श्लोक 50 में विवरण में मिलता है कि पतंजलि का निवास सरयू के किनारे पतंजलिपुर कोडर गांव में था। यह स्थान अब तक अविकसित है। जन्म स्थान के नाम पर एक चबूतरा व परिसर में देवी दुर्गा व राम जानकी के मंदिर स्थापित है। यहाँ यह स्थान भी काफी पावन और पवित्र है। जिला मुख्यालय पर दोखरनाथ मंदिर, काली भवानी मंदिर के साथ ही हनुमानगढ़ी भी पर्यटन का आकर्षण केंद्र है। गांधी पार्क एशिया की सबसे बड़ी संगमरमर की मूर्ति महात्मा गांधी की लगी है।
खैरा भवानी मंदिर भी है। करनैलगंज में बाखंडी नाथ मंदिर, वजीरगंज में बल्लाहराई में बालेश्वर मंदिर। यहाँ घूमना बेहद ही आसान और गोंडा शहर में ही है। जी हाँ, जब भी आपको मौका मिले तो आप इन पर्यटक स्थलों पे घूमने गोंडा डिस्ट्रिक्ट एक बार जरूर आएं। आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।